हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी क्लासेस। आज हम आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय पढ़ाने वाले हैं और ये समुच्चय का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम सॉल्यूशन से पहले डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो हमारा डेफिनेशन है वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जो रिक्त होता है, यानी जो खाली होता है, इसमें एक भी अवयव नहीं पाया जाता है, वो रिक्त समुच्चय होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि एक रूम है, यानी एक 11 का क्लास है जिसमें कितने बच्चे बैठे हैं। मान लीजिए एक समुच्चय है ए एक्स सच दैट एक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनतर एक विद्यार्थी है, यानी एक निश्चित नंबर है, एक नंबर है वो, यानी इसको काउंट कर सकते हैं। एक कोई नंबर है, इसमें ये रिक्त नहीं है, तो ये क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये वाला एग्जाम्पल को देखें कि b इज इक्वल टू समुच्चय b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनतर विद्यार्थी हैं, यानी एक साथ दोनों में पढ़ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट एक साथ दोनों क्लासों में पढ़ रहा हो? नहीं संभव है। यानी ये एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि इसमें कोई भी अवयव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। ये है परिमित तथा अपरिमित। परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है? एक समुच्चय जो रिक्त समुच्चय अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है। एक समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है, एक समुच्चय जो रिक्त है या उसके अवयवों की संख्या निश्चित है तो परिमित समुच्चय कहलाता है, वो परिमित समुच्चय कहलाता है। लेकिन अगर वो परिमित समुच्चय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय है। यानी अगर रिक्त समुच्चय है या कोई भी अवयव है उसमें स्थित है और उसको हम गिन सकते हैं, निश्चित संख्या है, तो परिमित होगा, नहीं तो अपरिमित होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W क्या होगा? ये परिमित है। ये क्या है? ये परिमित है। और मान लीजिए कि S की समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के हल का समुच्चय है, यानी S परिमित है। क्यों? क्योंकि S की एक डिफिनिट वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है, तो क्या यह परिमित हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी रेखा पे कितने बिंदु एग्जिस्ट करते हैं इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं, समान समुच्चय और असमान समुच्चय। तो दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हों। जब समान अवयव होते हैं तो क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। और समान समुच्चयों को ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं, अन्यथा समुच्चय असमान होता है और जिसे हम ए नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए ए एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 4 अवयव है इसमें, और बी एक समुच्चय है जो है 3, 1, 4, 2। तो क्या है? समान है। हाँ, बिल्कुल समान, क्योंकि इसके अवयव समान है, ये सारे अवयव ये समान है, इसलिए हमारा क्या होगा? समान समुच्चय होगा। फिर देखिए, मान लीजिए कि ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं, ए जो है 6 से कम अभाज्य संख्याओं तथा पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय हैं। तो क्या है? स्पष्ट है। क्या है कि स्पष्ट है ए और पी समान है, क्योंकि केवल 2, 3 और 5 ही 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं और 6 से कम भी हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या है? ये एक समान समुच्चय है। ठीक है, चलिए इसका एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.2 है उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे इसका जो पहला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। बताना है हमें कि रिक्त समुच्चय कौन सा है, रिक्त समुच्चय कौन सा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या कोई विषम प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य होती है?
नहीं होती है। विषम प्राकृतिक संख्या कोई भी 2 से भाज्य नहीं होती है। और आपको नहीं पता है विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो मेरे इस चैप्टर के पहले वीडियो को देख लें, वहाँ पे मैंने सारी बातें डिटेल में बताई हुई हैं। देखिए रिक्त समुच्चय, ये क्या होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। 2 से भाज्य कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो विषम हो, ठीक है। और फिर देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का। तो सम अभाज्य संख्या केवल एक 2 है, यानी 2 है, जो कि सम अभाज्य संख्या है, इसलिए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 है, इसमें एक अवयव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 7 है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है कि 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, 7 से छोटा हो और 7 से बड़ा और 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा और 5 से छोटा हो, ऐसा कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय है। ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि 2 समांतर रेखाएं हैं। जरा देखिए, तो ये एक समांतर रेखा और ये एक रेखा, इन दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं है। यानी ये क्या है? ये एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि परिमित कौन होता है और अपरिमित कौन होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या हम वर्ष के महीनों को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। यानी क्या है? ये एक परिमित समुच्चय है। और 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, क्या इनमें गिन सकते हैं कितने अवयव हैं? नहीं गिन सकते हैं, यानी एक अपरिमित समुच्चय। अगर गिन सकते हैं तो क्या है? ये परिमित है। अगर नहीं गिन सकते हैं तो क्या है? अपरिमित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 3 डॉट 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 99, 100, क्या एक परिमित है? बिल्कुल परिमित है। क्यों? क्योंकि इसमें कुल 100 अवयव ही हैं, 100 अवयव हैं, और ये कंफर्म है कि इसमें 100 अवयव हैं। तो क्या होगा? ये एक परिमित समुच्चय होगा। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 101, 102, 103, 104 डॉट डॉट, बहुत सारी संख्याएं। कोई संख्या निश्चित संख्या नहीं है इनका कि इसमें कितने संख्याएं होती हैं। अतः ये क्या है? ये एक अपरिमित समुच्चय है। ये क्या है? अपरिमित समुच्चय। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय है। तो हाँ, ये निश्चित है। क्यों? 2, 3, 5, 7, डॉट डॉट 97, इसमें जो टोटल अवयव है वो एक निश्चित है, निश्चित अवयव है। आप काउंट करोगे तो इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए क्या होंगे? ये एक निश्चित संख्या है, मतलब निश्चित संख्या है तो क्या होंगी? परिमित समुच्चय होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। फिर से वही क्वेश्चन, बताना है आपको परिमित कौन है और अपरिमित कौन है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स अक्ष के समांतर बिंदुओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो चलिए इसको बना के देखते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, मान लीजिए ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, और ये हो गया हमारा एक्स। तो इसके समांतर हम संख्या खींचते हैं। क्या कोई निश्चित संख्या है? कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? नहीं है निश्चित संख्या। यानी ये क्या है? ये है क्या है? अपरिमित समुच्चय है। ये अपरिमित समुच्चय है। और सेकंड क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बिल्कुल एक निश्चित संख्या है, इसमें 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अतः ये क्या है? ये एक परिमित होगा, ये परिमित होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अगर वो 5 के गुणज हैं तो उनका समुच्चय क्या होगा? तो ये एक अपरिमित होगा। क्यों? क्योंकि 5 के गुणज कौन कौन से हैं? 5, 10, 15, 20, डॉट डॉट, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। यानी ये क्या है? एक अनंत तक जाएगा, और ये एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। क्या पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित है? बिल्कुल निश्चित है। क्यों? मानते हैं बहुत सारे जानवर हैं, गिनना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय।
वृत्तों का समुच्चय निकालना है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही हैं। तो देखिए अगर ये है तो इसमें हम जितने चाहें उतने वृत्त बना सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। जितने हम चाहें उतने वृत्त हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए क्या है, ये एक अपरिमित समुच्चय है। इस वीडियो में इतना ही और क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।